Hello, good morning, students. I am Megha Bhavsar, and your teacher, Dastan Public School, Doug. We read our English book, Golden Rays, of class 10th. We have read our first lesson, so we shall read our second chapter on violence. वायलेंस का मीन्स होता है हिंसा। हिंसा का नाम आते ही आपके दिमाग में या आपके मन में गांधी जी का एक चित्रण प्रस्तुत होता है, एक चित्रण दिखाई देता है। गांधी जी वायलेंस के हिंसा का बिल्कुल विरोध करते थे और उन्होंने मरते दम तक हिंसा का विरोध किया है। और ये जो ऑन वायलेंस है, यह इसके जो लेखक हैं वो जे कृष्ण मूर्ति हैं। जे कृष्ण मूर्ति एक सम्मानित लेखक थे, जो जिनका मस्तिष्क बर्ट्रैंड रसेल की तरह था, जो कि पुराने ढंग के विश्व को बदलने के क्रांतिकारी विचारों को रखते थे। इनके लेखक में नैतिक मूल्यों का समावेश था, मतलब इनके जो लेखन प्रक्रिया है, इनके अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश था। शिक्षा के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जे कृष्णमूर्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंतर्गत अनेक शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं, जिन्हें इस तरह से विकसित किया गया है कि मेधावी विद्यार्थियों तथा शिक्षाविद की एक नई पीढ़ी निर्मित की जा सके। पाठ परिचय। इस लेख में कृष्णमूर्ति हिंसा के खतरों को इंगित करता है, जो कि वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गया है। मतलब इस पाठ के अंदर हम लोग यह पढ़ेंगे कि इसमें हिंसा किस प्रकार हमारे लिए एक खतरा है, और यह पूरे विश्व की एक चिंता बन गई है, एक मुद्दा बन गया है चिंता का। एक नए समाज को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रेम, दया भाव, धैर्य, उदारता आदि सम्मिलित हो। हिंसा को नियंत्रण करने का एक सबसे अच्छा उपकरण है शिक्षा प्राप्त करना। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी कि जो वायलेंस है, हिंसा है, वह संसार में बहुत अधिक है। देयर इज़ इन फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, और यहाँ पर जो शारीरिक हिंसा है, एक आंतरिक हिंसा है। फिजिकल वायलेंस इज़ टू किल अनदर, टू hurt other people unconsciously, deliberately, or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate, and inwardly, inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people। यानी कि जो दूसरे व्यक्तियों को मारना, दूसरे व्यक्तियों को जानबूझकर, सोच समझकर, बिना सोचे समझे चोट पहुंचाना, शत्रुता पूर्ण, घृणा पूर्ण और निर्दयपूर्ण बातें कहना, शारीरिक हिंसा से हृदय से लोगों को नापसंद करना, लोगों से हेट करना, घृणा करना, लोगों की आलोचना करना, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, आंतरिक हिस्सा है। इनवर्डली, हम अंदर से, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, हम अंदर से झगड़ते हैं, न केवल झगड़ते हैं, बैटलिंग, युद्ध करते हैं, नॉट ओनली विद अदर बट दिस आवर सेल्व्स, है ना, हम वरन झगड़ते हैं और लड़ते भी हैं। वी वांट टू पीपल टू चेंज, वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे थिंकिंग, यानी कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं, अपने विचारधारा के अनुसार उनको हम बाध्य करना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एज वी ग्रो अप, जैसे हम बढ़ते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम हिंसा को बढ़ते हुए देखते हैं। एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, यानी कि इसके मानव के अस्तित्व को हम बढ़ते हुए देखते हैं। द अल्टीमेट यानी कि अंतिम जो आखिरी हिंसा है, ऑफ युद्ध की जो आखिरी हिस्सा है, उसमें द किलिंग फॉर आइडियाज़, मारने के आइडियाज़, फॉर अ सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, ये एक धार्मिक सिद्धांत को, जिसको कि धार्मिक सिद्धांत कहा जाता है। विचारधारा के लिए, धार्मिक सिद्धांतों के लिए, राष्ट्रीयवादिता के लिए,
यानी कि फॉर नेशनलिटीज़ द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, और भूमि के छोटे से टुकड़े को अपने पास बनाए रखने के लिए लोगों की हत्या करना है। टू डू दैट मैन दैट विल किल डिस्ट्रॉयड मैन एंड ऑल्सो किल्ड हिमसेल्फ। मैम यानी बुरी तरह से घायल करना। ऐसा करने के लिए मनुष्य हत्या करेगा, बुरी तरह घायल करेगा और स्वयं को भी मारा सकता है। देयर इज़ इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी बहुत अधिक, वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी संसार में बहुत अधिक वायलेंस है। द रिच वांटेड टू कीप पीपुल पुअर, द पुअर वांटिंग टू गेट रिच एंड इन प्रोसेस हेटिंग द रिच। और इस संसार में धनी व्यक्ति गरीब आदमियों को और गरीब बनाए रखना चाहते हैं, और गरीब आदमी अमीर बनना चाहने की प्रक्रिया में धनी व्यक्तियों से घृणा करते हैं। और एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट, योगदान, और इसमें वह तुम भी जो समाज में रहते हो ये भी तुम थोड़ा थोड़ा उसमें योगदान देते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रंस, और जो हिंसा है वह हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रंस के बीच में है। देयर इज़ वायलेंस एंटागोनिज्म हेट क्रूली अगली क्रिटिसाइज एंगर ऑल द इनहेरेंट इन मैन इनहेरेंट इन इच ह्यूमन बींग्स। और यहाँ जो हिंसा, शत्रुता, घृणा, निर्दयता, भद्दी, आलोचना, क्रोध, ये सब मनुष्य के इनहेरेंट यानी कि अभिन्न अंग हैं। प्रत्येक मनुष्य के अभिन्न अंग है। इट इज़ इनहेरेंट इन यू एंड एजुकेशन इज सपोर्ट टू हेल्प यू टू गो एजुकेटेड सो बियॉन्ड ऑल दैट नो मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशंस टू गेट ए जॉब। ये तुम्हारे अभिन्न अंग, और ये माना जाता है कि शिक्षा तुमको इन सब चीज़ों से दूर रखने में सहायता करती है। शिक्षा केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना या नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being, not a brutal man with a very clever brain who can argue and defend his brutality. सैन यानी कि होता है स्वस्थ मस्तिष्क, और रैशनल यानी होता है विवेकी, और ब्रंटल मीन्स होता है जंगली। यानी कि तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा ताकि तुम वास्तव में सुंदर, स्वस्थ मस्तिष्क और विवेकशील व्यक्ति बनो, न कि पाशविक तथा बहुत चालाक जो कि तर्क कर सके, अपनी पाशविक को सिद्ध कर सकें। तुम जो ही बड़े होगे। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो, यानी कि तुम जैसे जैसे बड़े होगे हम सब हिंसा का सामना करोगे, उन सब हिंसा का आप सामना करोगे। एंड यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज की जो धारा बनी हुई है। तुम सब उन सभी बातों को भूल जाओगे और तुमने यह पीढ़ी, तुम समाज का सामान्य धारा में फंस जाओगे। You will become like the rest of cruel, hard, bitter, angry, violent word and you will not help to bring about a new society, a new world. और तुम निर्दयी, कठोर, कटु, क्रोधी और शेष संसार की भांति हो जाओगे, जो तुम एक नया समाज, एक नया संसार नहीं बना सकोगे। But a new world is necessary, a new culture is necessary. The old culture is dead, buried, burnt, exploded, vaporized. You have to create a new culture. यानी किंतु तुम एक नए संसार की आवश्यकता है और एक नए संसार की, एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। पुरानी संस्कृति जो है, ओल्ड कल्चर्स इज़ डेड, मर चुका है, बर्डिड यानी दफन हो चुका है, बर्न यानी जल चुका है, एक्सप्लोडेड यानी विस्फोट हो चुका है, और वेपोराइज्ड यानी किसी वस्तु का वो भाप बन के उड़ गया है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर्स, तुम्हें एक नया कल्चर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ए न्यू कल्चर्स कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और तुम एक नए कल्चर्स को हिंसा के आधार पर नहीं तैयार कर सकते हो। यानी कि नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं है। द न्यू कल्चर्स डिपेंड्स ऑन यू बिकम बिकॉज
the older generation has built a society based on violence, based on aggressiveness, and it is this word and you have that has caused all the confusion, all the misery. यानी कि अग्रेसिवनेस यानी होता है आक्रामकता, और मिसरी यानी कि जो दुख है। जो नया कल्चर है वो डिपेंड है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है वह बनाती है एक सोसाइटी को, हिंसा के आधार पर एक सोसाइटी को बनाती है और आक्रामकता के आधार पर बनाती है। एंड और इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज ऑफ ऑल ऑफ कन्फ्यूज़न, यानी कि जो एक अनिश्चितता समाज का निर्माण किया है, और यही कारण है कि इसमें अनिश्चितता और कष्ट उत्पन्न हुए हैं। पुरानी पीढ़ियाँ इस संसार को बताया है कि और तुम्हें बदलना है, यानी कि जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने प्रोडक्ट किया है संसार में, यू हैव टू चेंज, कि तुम्हें बदलना है। यू कैन नॉट जस्ट सीट बैक एंड से आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ पीपुल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशंस इफ़ यू टू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, यानी कि तुम केवल बैठे नहीं रह सकते और यह नहीं कह सकते कि मैं शेष आदमियों का अनुसरण करूंगा और सफलता पद को प्राप्त करूंगा। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे बच्चे कष्ट उठाएंगे। यदि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे बच्चे कष्ट उठाएंगे। यू हैव मेक टू गुड टाइम बट योर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू पे, सो यू हैव टू टेक ऑल इनटू अकाउंट, ऑल दैट इनटू अकाउंट, यानी कि ध्यान रखना। द आउटवर्ड cruelty of man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of security of the family, यानी कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे बच्चे कष्ट उठाएंगे। तुम्हारा समय अच्छा हो सकता है किंतु तुम्हारे बच्चों का यह फल भुगतना होगा। इसलिए तुम इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, महत्व के नाम पर और परिवार की सुरक्षा के नाम पर मनुष्य को मनुष्य के प्रति बाहरी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू विल हैव टू कंसाइडर्स टू आउटसाइडर्स क्रूलिटी एंड वायलेंस इन वर्ड्स, वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो, और तुम्हारी बाहरी निर्भरता और हिंसा तथा आंतरिक हिंसा जिसे तुम अभी तक नहीं जानते हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ऑन वायलेंस का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। हम इसका सेकंड पार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।